सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अपने 11वीं क्लास में अपना चैप्टर है मात्रक एवं मापन। और इससे पहले वाले वीडियो में अपने भौतिक राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने आज देखेंगे मात्रक की प्रणाली कि मात्रक की कितनी प्रणाली होती है। तो बच्चों, मात्रक की 3 प्रणाली होती है। नंबर 1, सबसे पहले अपने देखेंगे इसमें मात्रक की प्रणाली में एनकेएस। नंबर 1 कौन सी होती है? एनकेएस। नंबर 2 पर कौन सी होती है अपने पास में? सीजीएस। और नंबर 3 पर आती है एफपीएस। 3 प्रणाली अपने पास में होती है, एनकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब बच्चों देखो, एनकेएस जो प्रणाली होती है, तो एनकेएस प्रणाली में जो लंबाई जो होती है, लंबाई, अपनी लंबाई क्या था बच्चों? मूल मात्रक था। मैंने बताया था कि मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। उन 7 मूल मात्रक में लंबाई भी क्या है? एक मूल मात्रक है। और एनकेएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। यानी एनकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से मापा जाता है। सीजीएस में किससे मापा जाएगा बच्चों? सेंटीमीटर से। और एफपीएस में किससे मापा जाता है बताओ? फुट। किससे मापा जाएगा? फुट से मापा जाएगा। दूसरा कौन सा होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को एनकेएस पद्धति में किससे मापा जाएगा? किलोग्राम। किससे मापा जाएगा? किलोग्राम से। सीजीएस में ग्राम और एफपीएस में पाउंड। पाउंड बच्चों अपने नीचे का है, ब्रिटिश प्रणाली होती है। ब्रिटिश में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो पाउंड से मापा जाता है। अपने यहाँ पे किससे मापा जाता है? किलोग्राम और ग्राम से। फिर बाद में आता है समय। समय भी क्या है? एक प्रकार का मूल मात्रक है। और इसका एनकेएस पद्धति में क्या होगा? सेकंड। सीजीएस पद्धति में भी क्या होगा? सेकंड। और एफपीएस पद्धति में भी क्या होगा? सेकंड होगा। तो ये अपने मात्रक की प्रणाली है। तो मात्रक की आप क्या देंगे? मात्रक की कितनी प्रणाली होती है? 3 प्रणाली होती है। सबसे पहले कौन सी आती है? एनकेएस। दूसरी कौन सी होती है? सीजीएस। और तीसरी कौन सी होती है? एफपीएस। अपने ज्यादातर जो प्रचलित अपनी दो प्रणाली है, एनकेएस और सीजीएस। एनकेएस जो प्रणाली होती है बच्चों, वो एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी है। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति प्रणाली भी है। एसआई, जिसको अपने एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, एनकेएस पद्धति। ठीक है, तो ये अपने मात्रक की प्रणालियों के बारे में है। अब अपने आगे इसमें चर्चा करेंगे अपने सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो बार बार में अपने पास में इसका मेन जो टॉपिक है वो अपने देखेंगे अब आज। और सभी को समझ में आना चाहिए वो विमा, डायमेंशन। विमा कैसे निकालते हैं? अपने जितनी भी भौतिक राशियां है उन सब की क्या निकालेंगे? अपने विमाएं निकालेंगे। कुछ एक मैं आपको निकाल के बताऊंगा, 15-16 विमा जिसमें देखेंगे। और जितनी भी अपने आप फिजिक्स पढ़ोगे पूरी फर्स्ट और सेकंड, उसमें जो जो भौतिक राशि आती जाएगी तो उसमें आप विमा निकालने का जो तरीका वो आपको आना चाहिए। उस सभी आसानी से आप उसकी विमाएं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें विमा निकालने का तरीका देखेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन बताएंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसमें हेडिंग डालो आप विमा, डायमेंशन। विमा कैसे निकाली जाती है? तो देखो बच्चों, आपने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, भौतिक राशियां कौन कौन सी है जो मैंने आपको बताई थी? द्रव्यमान, लंबाई, चाल, दूरी, वेग, त्वरण, बल, ये सारी क्या है? भौतिक राशियां हैं। इन भौतिक राशियों का आपको क्या आना चाहिए? सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रक निकालना आपको सबसे पहले। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। सबसे पहले अपने ये लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है? सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? बच्चों, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास में लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। चौड़ाई का भी क्या होगा? मीटर ही होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास में? मीटर स्क्वायर आ गया ये।
ठीक है। अब आपको मैंने मूल मात्रक को मैं जब बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। उन 7 मूल मात्रकों में लंबाई का जो संकेत है वो मैंने क्या लिखा था, कैपिटल एल लिखा था। क्या लिखा था, कैपिटल एल लिखा था। अब इसकी अपनी को क्या बतानी, इसकी विमाएं बतानी है। तो विमा कैसे बताएंगे अपने, तो विमा बताने के लिए जितने भी मैंने मूल मात्रक आपको बताए हैं, तो मूल मात्रकों के सभी के आपको संकेत याद होने चाहिए। जैसे मैंने क्या क्या बताए थे आपको, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था लंबाई। लंबाई का जो संकेत है वो क्या होता है, एल होता है। द्रव्यमान का क्या होता है बताओ, कैपिटल एम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या था, समय था। समय का क्या होता है बताओ, टी होता है। ठीक है, समय के बाद में क्या थी, विद्युत धारा, उसका संकेत क्या था, कैपिटल ए था, एम्पियर। विद्युत धारा के बाद में क्या था अपने पास में, ताप। ताप का क्या था, केल्विन। उसके बाद में क्या था, पदार्थ की मात्रा, उसका क्या था बताओ, मोल। फिर बाद में क्या थी, ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का क्या था बताओ, कैंडेला। उसको अपने क्या लिखा था, सीडी लिखा था। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के अपने पास में क्या है, मूल मात्रक है। इन मूल मात्रकों के आपको संकेत आने चाहिए। अब इसकी विमाएं अपन कैसे बताएंगे, जैसे क्षेत्रफल का मैंने बता दिया मीटर स्क्वायर होता है। तो सबसे जो पहले जो आता है वो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, क्या इसमें द्रव्यमान है क्या, नहीं है। तो अपनी इसकी विमा कैसे बताएंगे, एम की पावर 0, द्रव्यमान का कोई जिक्र नहीं है। ये मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई, लंबाई का क्या था ये मूल मात्रक था, तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, ये क्या आ जाएगा अपने पास में L2। समय है क्या इसमें, नहीं है, तो T की पावर 0। ये इसकी विमा आ जाएगी अपने पास में, M0 L2 T0। बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, एकदम आसान काम है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ। दूसरे में क्या है अपने पास में, जैसे आयतन है। आयतन, आयतन कैसे निकालते हैं अपने, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई का क्या होता है बताओ, मीटर होता है। चौड़ाई का भी मीटर होता है, ऊंचाई का भी मीटर होता है। तो मीटर मीटर कितना हो गया बताओ अपने पास में, मीटर क्यूब। ठीक है, अब मीटर किसका था, मूल मात्रक लंबाई का था, और लंबाई का संकेत क्या है अपने पास में, कैपिटल एल है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी विमा क्या होगी बताओ, द्रव्यमान है क्या इसमें, नहीं है, तो उसकी पावर 0 है। जो अपने पास में राशि नहीं होती उसकी पावर 0 लगाते हैं अपने। ठीक है, तो एल की पावर 0। फिर बाद में क्या आएगा, एल की पावर 3, लंबाई है अपने पास में। समय है क्या, नहीं है, तो ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो क्रम इसका यही रहेगा अपने पास में कि द्रव्यमान, लंबाई और समय, और फिर अगर जो भी अपने पास में राशियां आती जाएगी तो उसके अपने संकेत के ऊपर पावर लगाते जाएंगे। तो इस प्रकार से अपनी इसकी क्या निकालेंगे, विमाएं निकालेंगे। तो बच्चों विमा की परिभाषा कैसे बताएंगे, कुछ और भी देखेंगे अपने एग्जाम्पल इसमें करेंगे। तो सबसे पहले अपने मैं आपको विमा की परिभाषा बता देता हूँ। आपने क्या किया, भौतिक राशि ली, भौतिक राशि मैंने क्षेत्रफल लिया। ठीक है, किसी भौतिक राशि से प्राप्त व्युत्पन्न मात्रक, ये व्युत्पन्न मात्रक आ गया अपने पास, लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर स्क्वायर। किसी भौतिक राशि से प्राप्त व्युत्पन्न मात्रकों से प्राप्त मूल मात्रकों के ऊपर जो घात लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अपने विमाएं कहते हैं। क्या कहेंगे उनको, विमाएं बोलेंगे। एक बार दोबारा सुन लीजिए आप, कि किसी भौतिक राशि से प्राप्त व्युत्पन्न मात्रकों के, व्युत्पन्न मात्रकों के मूल मात्रकों, व्युत्पन्न मात्रकों के मूल मात्रकों के ऊपर जो ये घातांक लगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। तो यही क्या है बच्चों, विमाएं हैं। मूल मात्रों के ऊपर जो घातांक होती है उनको क्या कहते हैं, अपने विमाएं कहते हैं। ठीक है, ये अपने इसके बारे में अपने चर्चा कर ली। अब इसके आगे और एग्जाम्पल देखते हैं अपने। जैसे तीसरा, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अपने। घनत्व के बारे में आपने देखा है। ठीक है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, द्रव्यमान बटे में क्या होता है बच्चों, आयतन होता है। ये द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम लिख दिया मैंने।
आयतन का क्या होता है बताओ, मीटर क्यूब होता है, लिख दिया। फिर देखो बच्चों, किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का होता है, और द्रव्यमान का संकेत क्या होता है, कैपिटल एम, मास। तो कितना आ जाएगा अपने पास में, कैपिटल एम। मीटर क्यूब, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, और लंबाई का संकेत क्या होता है, कैपिटल एल। तो ये मैंने क्या लिख दिया, एल क्यूब। इसकी विमा बताओ क्या आएगी। अब द्रव्यमान है आपके पास में, तो एम की पावर कितनी आ जाएगी, 1, और एल की पावर कितनी आ जाएगी बताओ, ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, -3, और टी की पावर कितनी आ जाएगी बताओ, 0, क्योंकि समय का कोई जिक्र नहीं है ही नहीं अपने पास में समय, तो टी की पावर कितनी लेंगे अपने, 0 लेंगे। तो ये किसकी विमा आ जाएगी बताओ, घनत्वों की विमा आ गई अपने पास में। इसके बाद में और देखते हैं अपने घनत्व के बाद में। घनत्व के बाद में देखते हैं अपने वेग। वेग कैसे निकालेंगे, 4 नंबर पॉइंट में। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बताया, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाता है। तो वेग बराबर में क्या होगा बच्चों, विस्थापन बटे में क्या होता है, समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक बताओ, मीटर। समय का क्या होता है बताओ, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। मीटर किसका मात्रक था बताओ, मीटर किसका है, लंबाई का मूल मात्रक है। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, एल आ जाएगा अपने पास में, और कैपिटल बटे में कितना आ जाएगा, ये टी। इसकी विमा क्या आएगी अपने पास में, m0 L1 T -1, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं है अपने पास में। ठीक है, द्रव्यमान है क्या, नहीं है अपने पास में, तो कितना रहेगा, m0 L है अपने पास में, ये T ऊपर आकर कितनी हो जाएगी, T की पावर -1 हो जाएगी। ये किसकी विमा आ जाएगी बताओ, वेग की विमा आ जाएगी अपने पास में। कोई समस्या नहीं है, सभी को समझ में आ जाना चाहिए फॉर्मूले। पहले व्युत्पन्न मात्रक बताने हैं, व्युत्पन्न मात्रक से क्या आएंगे अपने पास में, ये मूल मात्रक आ जाएंगे, और इनके संकेत ये लिख दिए मैंने। और ये जो घातांक जो मैंने लगाई है, मूल मात्रकों के ऊपर जो घातांक लगती है, उसी को अपने क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। चलो आगे देखते हैं अपने अगला। वेग के बाद में अगर इसी क्रम में चले तो आपने भौतिक राशि पढ़ी थी, त्वरण पढ़ी थी। ये त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, वेग बटा समय। अब आपको इसमें क्या है, इसका व्युत्पन्न मात्रक आप बता सकते हैं, कैसे बताएंगे बताओ। वेग का क्या था, मीटर प्रति सेकंड, और समय का क्या है, सेकंड। तो क्या बना बताओ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन गया। ये मीटर किसका है बताओ, लंबाई का मूल मात्रक है ना ये। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल। सेकंड किसका है, समय का है, तो समय का संकेत क्या था, टी। ये पावर कितनी आ जाएगी, T2। तो बताओ इसकी विमा क्या आएगी, द्रव्यमान है क्या, नहीं है, तो एम की पावर 0। ये एम की पावर कितनी आ जाएगी, 1, और ये टी की पावर कितनी होगी, -2। ये क्या आ गया अपने पास में, त्वरण आ गया। त्वरण की विमा कितनी होती है, m0 L1 T -2 होती है। ये त्वरण हो गया अपने पास में। इसी क्रम में आगे चले तो देखते हैं अपने विमा इसके बारे में। इसके बाद में देखते हैं अपने बल। आपने भौतिक राशि पढ़ी थी, ठीक है, तो बल का कैसे निकालेंगे अपने, बल का सूत्र क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान इनटू क्या होता है बताओ, त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण का क्या बताया था मैंने बताओ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि अपने मैंने आपको व्युत्पन्न मात्रक सभी बता चुका हूँ आपको, तो व्युत्पन्न मात्रक ये आ गया अपने पास में। तो अब बताओ किलोग्राम का क्या आएगा, m लिया मैंने संकेत, द्रव्यमान मास, ये गुना में कितना देगा, मीटर का l, और ये कितना देगा बताओ, T2। तो इसकी विमा क्या है ये बताओ, m1। अब द्रव्यमान है, ये कितनी आ जाएगी, l की पावर 1, ये t की पावर -2। ये किसकी विमा आ जाएगी बताओ, बल की विमा आ जाएगी। ऐसे बल की विमा निकालेंगे अपने, ठीक है। इसी क्रम में आगे और देखते हैं। इस बिल्कुल भी समस्याएं नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को आराम से पढ़ते जाना है, व्युत्पन्न मात्रक निकालने हैं, विमा देखनी है। जितनी भी अपने फिजिक्स में पढ़ेंगे, जितनी भी भौतिक राशियां आएंगी, उनके भौतिक राशियों के आपको सूत्र पता होना चाहिए। मैं विमा निकालने के लिए क्या है, सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र से
आने के बाद में मूल मात्रक तो आपको पता ही कितने होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं और उन्हीं में वो आएंगे अपने पास में। तो अब आगे देखते हैं अपने बल के बाद में बच्चों एक अपने पास में आती है भौतिक राशि, जैसे अपने कार्य, ये भी भौतिक राशि में आपको बताया। कार्य और ऊर्जा एक ही भौतिक राशि होती है, कार्य ऑब्लिक ऊर्जा दोनों की विमाएं एक ही होती है, ये ध्यान में रखना आप। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुना में बल इंटू विस्थापन होता है, ये बल गुना विस्थापन। बल का क्या है बताओ सूत्र, द्रव्यमान इंटू त्वरण और इंटू ये क्या है अपने पास में विस्थापन। द्रव्यमान का फॉर्मूला मात्रा क्या होता है किलोग्राम, त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का मीटर। तो बताओ अब बच्चों इसकी विमा बता सकते हो, किलोग्राम द्रव्यमान का होता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ m1 लिख सकता हूँ, m1 की अगर 2 होता तो 2 आ जाती, 3 होता तो 4 3 आ जाती। मीटर स्क्वायर तो इसका मतलब कितना हो गया L2 और ये सेकंड स्क्वायर ऊपर आकर क्या बन गया बताओ t की पावर -2। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है, समझ जाना क्योंकि सारे मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं किस प्रकार से करने, परंतु ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है तो डायरेक्ट भी आपको लिखना आना चाहिए। कैसे देखो किलोग्राम मैंने लिख दिया, मीटर स्क्वायर आपको पता है मीटर किसका मात्रक होता है लंबाई का, और लंबाई का संकेत क्या होता है n, तो L2 आ जाएगा। समय का क्या होता है सेकंड, तो कितने देंगे t की पावर -2 आ जाएगा। इस प्रकार से करना है। आगे देखो अपने इसके बाद में अगर आगे चले अपने एक आवेग भौतिक राशि आती है, आवेग कैसे निकालेंगे, आवेग बराबर में होता है बल इंटू समय। क्या होता है बल इंटू समय। बल का क्या होता है बताओ, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू समय। बल का फॉर्मूला तो आपको पता है, तो द्रव्यमान का कितना हो जाएगा किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इंटू समय का सेकंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो गए तो क्या बताओ किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ इसके क्या निकालेंगे, किलोग्राम तो मतलब m, ठीक है, और इसकी सीधा लिख देते हैं अपने, तो क्या आएगा बताओ m1, फिर क्या आएगा L1 और फिर क्या आएगा बच्चों t-1, क्योंकि सेकंड समय का मूल मात्रक होता है और समय का संकेत t होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1, तो m1 L1 t-1। ये किसकी विमा हो जाएगी बताओ अपने पास में आवेग की विमा हो जाएगी। इसी क्रम में आगे चले अपने आवेग के बाद में बच्चों एक ऐसी भौतिक राशि में आपको बताऊंगा जिसकी कोई विमा नहीं होती, जैसे अपने कोण। कोण बराबर में क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब तो चाप अपने कहते हैं ना कि 2 मीटर का चाप मैंने यहाँ पर काटा है, 3 मीटर का चाप काटा है मैंने, इस प्रकार से कहते हैं अपने। तो चाप भी मीटर से लिखा जाए, त्रिज्या भी 2 मीटर त्रिज्या, 3 मीटर त्रिज्या, वो भी मीटर में। तो ये मीटर दोनों मीटर क्या हो गए कैंसिल हो गए, क्या बचा 1। तो एक अचर राशि है, संख्या है, तो संख्या तो इसका मतलब उसकी कोई विमा नहीं होती। न तो इसमें द्रव्यमान है, न इसमें लंबाई है, न इसमें समय है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसकी विमा क्या है बच्चों अपने पास में ये आएगी m0 L0 T0। ये किसकी विमा आएगी बच्चों कोण की। तो कोण की कोई विमा नहीं होती। तो ये देख लिया वो, क्योंकि जो अपने जिससे मापते हैं, जैसे मीटर है, ऊपर की मीटर नीचे की मीटर, इसका मतलब मीटर तो कैंसिल हो गया। संख्या कितनी बची 1 अचर राशि, तो जिसकी कोई विमा नहीं होती अपने पास में, नहीं होती m0 L0 T0। ये अपने इसमें करेंगे। तो इसके आगे अपने और भी विमाएं अपने देखेंगे आगे वाली वीडियो में, कल अपनी चर्चा करेंगे इसमें, और भी विमा देखेंगे। फिर अपने इसमें क्या करेंगे, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना भी देखेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे जाते हैं। अपने MKS से CGS में जाएंगे, या CGS से MKS में आएंगे, या MKS से FPS में जाएंगे, तो किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, ये सारी
अपनी चर्चाएं बाकी है। तो आज के लिए अपने इतना ही देखेंगे, और जो नेक्स्ट अपने तो दूसरे दिन का जो अपने वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको आज के डिस्क्रिप्शन, आज वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।